आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छे होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेवात क्षेत्र के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल ड्राइवर यूनियन के तहत यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत मैं तमाम जानकारियां आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पर इधर की तरफ देखते हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष साहब आए हुए हैं। उनसे भी जानेंगे यहाँ क्या कुछ चर्चा की गई है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ड्राइवरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, क्या ये लीगल है या अनलीगल है, तमाम जानकारियां मिलने वाली है। इधर की तरफ देखते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, जिनका शुभ नाम सुरेंद्र जी है, उनसे ही सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ, किस वजह से यहाँ पर इतनी बड़ा आयोजन किया गया है, जो क्यों किया गया है, क्या कारण है और लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु का मैं धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल के सभी व्यूवर्स को मैं धन्यवाद करता हूं। और आज का मुख्य उपदेश है कि जागो ड्राइवर जगाओ ड्राइवर, अपनी फंडामेंटल राइट्स के प्रतीक। आज ड्राइवर के साथ मोम लिंचिंग होती है, उसके साथ कोई भी सेफ्टी कानून यानी कि कोई भी उसके लिए सेफ्टी कानून नहीं है, कोई भी ड्राइवर आयोग नहीं है, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं है, ड्राइवर डे नहीं है, हालांकि लड़का लड़कियों का भी डे बने हुए हैं। तो इस तरह से ये भारत सरकार देश के ड्राइवरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। मेरी किसी राजनीतिक दल से दुश्मनी नहीं है और ना ही हम किसी पार्टी के बुराई करने आए या किसी के बड़ाई करने आए हैं। मेरा सिर्फ संदेश का आज यही है कि सबके लिए कानून बनाए गए, देश के ड्राइवर के लिए कानून क्यों नहीं, जो जिंदों को भी काम आए, मुर्दों को भी काम आए। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, यानी कि जीते लकड़ी देख, जीते लकड़ी मरते। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि बगैर सारथी के तो अपंग हैं। हाँ जी, ड्राइवर के बिना कुछ भी संभव नहीं है, जीने के बाद भी, मरने के बाद भी। शमशान से लेकर मेडिकल से लेकर दूध से लेकर दही तक आपको धार्मिक स्थल की यात्रा करना है, तो ड्राइवर के लिए पॉलिसी कौन बनाएगा? आपने चाइल्ड के लिए बना दिए, किसान के लिए बना दिए, आम नागरिक के लिए बना दिए, यहाँ तक कि नेताओं मंत्रियों के लिए कानून बना दिए, फौज के लिए बना दिए, पुलिस के लिए बना दिए। क्या देश का ड्राइवर इस देश के नागरिक नहीं? क्या मैं आप चैनलों से पूछना चाहता हूं, और आप बुरा मत मानिएगा, देखिए कि मैं शब्द यूज कर रहा हूं और शायद मुझे लग रहा है कि आपको बुरा ना लगे। देखिए, बड़ी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल चैनलें हैं, ये चैनलें जो हैं ड्राइवर की आवाज़ नहीं उठाती हैं। इसका मेन मुख्य कारण क्या है? आज देश में उस जो है उनके नारा भी एक दिया गया है, गोदी मीडिया हाय हाय, बिकाऊ मीडिया हाय हाय। आखिर में ड्राइवर के साथ जब मोम लिंचिंग हो जाती है, अवैध वसूली, टोल टैक्स पे अवैध वसूली होती है, कोई भ्रष्ट अधिकारी करता है, उसकी आवाज नेशनल इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं उठाती है? मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये नेशनल इंटरनेशनल मीडिया से भी है कि जिस तरीके से आप बाकी मुद्दों को उठाते हो, देश के ड्राइवर, टैक्सी वाला हो, बस वाला हो, डंपर वाला हो, किसी भी प्रकार से वाहन चालक स्वामी हो, उन सबके लिए भी एक कानून बनना चाहिए। सुरक्षा कानून कौन बनाएगा भाई? आप सबके लिए बना दिए। आज जो है हमने ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी, यहाँ के तमाम हमारे यहाँ पर ड्राइवर साथी आए हुए थे हमारे, उनको ट्रैफिक रूल्स के, हमारे यहाँ पे अफसर साहबान भी आए थे, हम यहाँ के प्रशासन भी आए हुए थे, उन्होंने भी जानकारी दिया। और जो सरकार अभियान चला रही है, हम उसमें योगदान ही तो कर रहे हैं। क्या योगदान कर रहे हैं? ड्राइवर को अपनी उसको रूल्स के प्रतीक, अपने ट्रैफिक रूल्स के प्रतीक, नशा करके वाहन नहीं चलाना या किसी प्रकार से कानून का वायलेशन नहीं करना। हमारा अपनी मांगों के साथ साथ में ड्राइवर को वर्दी पहन के गाड़ी चलाना है, यूनिफॉर्म में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, बदतमीजी नहीं करना, रूल में चलना है, किसी भी प्रकार से नशा पत्ती की गाड़ी नहीं चलाना है। हम अपना हक तो मांग ही रहे हैं, बाकी जनता को भी जागरूक करने का अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अभी सरकार जो है चला रही है ना, प्रशासन चला रही है ट्रैफिक सुरक्षा कानून अभियान, शायद आपने देखा भी होगा, कई मीडिया बंधु चला भी रहे हैं। हम उन सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, परंतु देश जो सरकार है, चाहे वो भारत सरकार की बात करे चाहे राज्य सरकार की बात करे, सरकार ड्राइवर के साथ, देश के ड्राइवर के साथ क्यों नहीं कंधे से कंधा मिला के खड़ी है? सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? और हमारे ये रहमत खान जी हैं, जो कि यहाँ पर एक टीम का गठन किया गया है, आगे से यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यानी कि डिस्ट्रिक्ट सभापति हैं यहाँ के, जो भी यहाँ पर अलवर जिले में कोई भी ऐसा कार्य होगा ड्राइवर से संबंधित, वो हमारी अलवर कमेटी, अलवर परिवार देखेगी। रहमत खान जी को जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर, उनको आई कार्ड देकर, उनको सम्मान देकर यहाँ पर नियुक्ति कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है आपने। yes, लेकिन हम बात करें यहाँ पर आपकी कितने सूत्रीय मांगे हैं और कौन कौन सी मांगे हैं? हाँ, 29 सूत्रीय हमारी मांगे हैं। दूसरा, हाँ, ये हमारे जरीफ सर कह रहे हैं, आप ही सुनाइए। आप ही बताइए जी। देखिए सर,
पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस तरीके से मैं 5-2 मिनट लूँगा, आपके ज़्यादा कीमती समय नहीं लूँगा। हमारी सबसे जो मुख्य मांगे हैं वो सबसे पहले ड्राइवर के लिए ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, वेलफेयर बोर्ड, और सबसे जो हमारी मांग है, जो सबसे बड़ी हमारी मांग है, ड्राइवर की सुरक्षा। यानी कि आज हम भारत के अंदर देखते हैं हर किसी के लिए सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, लेकिन आज हमारे भारत के अंदर ड्राइवर के लिए सुरक्षा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्या ड्राइवर भारत का नागरिक नहीं है? क्या ड्राइवर भारत का अंतरिक्ष सिपाही नहीं है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो चैनल के माध्यम से, और मैं सरकार तक भी अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहता हूँ। जैसे क्या गाड़ी रोड पे ड्राइवर चलाता है, ठीक है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती। सबसे पहली मांग यह है कि ड्राइवर की सुरक्षा जल्द से जल्द बनाई जाए, जो क्या, ताकि ड्राइवर के बच्चों को, ड्राइवर के परिवार को उसका लाभ मिल सके। देखा जाता है कि ड्राइवर कहीं तो आग में जल के मर जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लेकिन थाने और कोर्ट के चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन क्या मिलता है उनको? सिर्फ तारीख मिलती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। उनको मर जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि वो कोर्ट कचहरी थाने जाने से डरते हैं। अब ऐसे में उनको पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पाता है। जब क्या हमारे मांग पत्र के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं सरकार को भी कि जब गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ होता है तो उसी के साथ में ड्राइवर का इंश्योरेंस किया जाता है, लेकिन मिलता नहीं। एक आदमी ऐसा, एक मोटर मालिक ऐसा, या एक ऐसा कोई कोर्ट का वकील हमें बता दे कि जिसने क्या गाड़ी का इंश्योरेंस मिलेगा, गाड़ी मालिक को मिलेगा, लेकिन ड्राइवर को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर के लिए जो हमने जो मांग रखी है कि ड्राइवर के लाइसेंस में ही अब ड्राइवर की पॉलिसी का नंबर जल्द से जल्द सरकार इस पे मतलब संज्ञान ले, और उसके लाइसेंस में ही उसकी पॉलिसी के नंबर को अवेलेबल किया जाए। ये हमारी सरकार से मांग। बाकी हमारे अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आप स्पीच दे रहे थे, जब सुन रहा था कि भाई शहीदों का दर्जा दिया जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूँ आपको, देश का ड्राइवर जब जिंदों को भी काम आता है, जब आप आंख मलते हुए उठते हैं सुबह बिस्तर से, आपको दूध, दही, राशन पानी हर एक चीज पहुंचाता है, ड्राइवर को शहीदी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज जो ड्राइवर जो मर जाते हैं उनको कोई पूछने नहीं वाला है, म्यूनसिपालिटी वाला ले उसमें फेंक देता है, कूड़े में फेंक देता है, उनको कोई पूछने वाला, प्रशासन पूछने नहीं वाला, सरकार नहीं पूछने वाला। क्या ड्राइवर को नहीं पूछना चाहिए? क्या ड्राइवर को उसके लिए मुआवजा या उसको मरणोपरांत कुछ घोषणा नहीं करनी चाहिए सरकार को? ड्राइवर को मिलना चाहिए शहीदी का दर्जा। क्या जो 10 किलो या 5 किलो लोहा लेके चलता है उसको शहीदी का दर्जा मिल जाता है, और जो टनों के हिसाब से लोहा लेके चलता है उसको शहीदी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 5 किलो लोहा डाल के कंधे पर घूमता है उसको शहीदी का दर्जा मिल जाता है। हम यहाँ टनों के हिसाब से लेके लोहा लेके चलते हैं। ये भी एक जवान की तरह काम कर रहे हैं। जवान की तरह कर रहे हैं, तो सबको सम्मान मिल रहा है। आप किसान को मिल रहा है, मजदूर को मिल रहा है, हमारे फौजी भाइयों को मिला, हमें कोई इतराज नहीं, सबको दो भैया हमें। पर हमें क्यों, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ड्राइवर को मरणोपरांत शहीदी का दर्जा मिलना ही चाहिए, अन्यथा भारत में करेंगे इसका चक्का जाम। हमारी भी इस देश में पहचान है, हम भी देश के नागरिक है। सबसे ज्यादा जीडीपी कौन देता है आपको पता है? हर एक चीज में जीडीपी देता है ड्राइवर। घर से निकला नहीं तो हर एक चीज में जीडीपी, चाहे स्पेयर पार्ट हो, टूल टैक्स हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, या किसी भी प्रकार से चीज रख लीजिए, कोई भी चीज, हर एक चीज में जीडीपी में ड्राइवर का योगदान है। आप देख लीजिए ना, आप एक ड्राइवर लेके चलेगा वो फ्री में तो चलेगा नहीं, जितनी गाड़ी घुमाएगा, डीजल पेट्रोल डालेगा, गाड़ी खराब हो गई मेंटेनेंस लगेगा, टोल टैक्स दे रहा, रोड टैक्स दे रहा, दुनिया भर का जीडीपी दे रहा। सबसे ज्यादा जीडीपी में भागीदारी है ये ड्राइवर की। पर असलियत में मेन कहानी श्रीमान जी क्या है हमारे मीडिया बंधु, कि इन्होंने ड्राइवर को एक एटीएम मशीन समझ के रखा है। एटीएम मशीन, इनको पता है कि ड्राइवर के लिए कानून बना दिया, रूल बना दिया, सेफ्टी कानून बना दिया, उस ड्राइवर के एटीएम मशीन में से हम पैसा नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना। जब आपके साथ आज महिलाओं के लिए कानून बने हैं, आप गाली देखो, महिला को गाली देके देखो ना, जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया,
आप चाइल्ड के लिए कानून बना रखे हो, देखो कैसे, देखो आप 12 साल के नीचे से बच्चों से काम नहीं करवा सकते, आप तुरंत जेल चले जाओगे अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो। देश के ड्राइवर के लिए सेफ्टी कानून, ड्राइवर डे, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर दिवस, 29 सूत्रीय मांगे, ड्राइवर आयोग, कमर्शियल लाइसेंस, डायरेक्ट बेनिफिट, ये कौन मांगे पूरी करेगा? आजादी का 78 साल बीत गए श्रीमान जी, और देश के ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार भारत सरकार ने भी किया है, राज्य सरकार ने किया, और ये भी कहता हूं सभी राजनीतिक दल पार्टियों ने किया है, किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है इसमें, सभी पागल बिल्लों का हाथ है। और इन सब का, ये जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं ना, इनकी सबकी जो है ना कंपनियां चल रही है, किसी का टेंडर का काम चल रहा है, किसी का कोई काम चल रहा है, और इनको पता है कि अगर ड्राइवर के लिए कानून बना दिया तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो ड्राइवर काम करता है उसके लिए मुझे पॉलिसी और उसको मुआवजा देना पड़ेगा। ये नहीं बनाएंगे, ये भ्रष्टाचारी नहीं बनाएंगे कानून, ये ड्राइवर का खून चूसते रहेंगे, लूटते रहेंगे। मैं भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, मैं बीजेपी का कोई विरोधी नहीं हूं या कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, आप भारतीय ड्राइवर के साथ कब तक सौतेला व्यवहार करते रहोगे और कब तक कानून नहीं बनाओगे? अन्यथा आने वाला टाइम, देश के ड्राइवर को जगह जगह कैंपिंग कर रहे हैं और जागरूक कर देंगे, हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे तक, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो चाहे समतल हो, सब जगह खड़ा करेंगे और ड्राइवर को अपना हक लेने के लिए आप सुरेंद्र प्रसाद के एक आदमी को या इनका आवाज दबा सकते हो, परंतु जब जनसंख्या बढ़ेगी ना तब उसकी आवाज को तुम दबा नहीं सकते हो। हमारे अध्यक्ष महोदय जी का एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे कि आज हमारे हाईकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार है, लेकिन ये 100% बिल्कुल 100 नहीं बल्कि 101% जो है वो ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इसको हर जगह पर अनदेखा किया जाता है। कैसे किया जाता है? भारत के अंदर सर्वे के मुताबिक 22 करोड़ चालक है। 22 करोड़ चालक के पीछे मैं सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 22 करोड़ चालक है, 22 करोड़ चालक के हर एक ड्राइवर के पीछे 4 से 5 सदस्य हैं। भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में अगर 5 से अगर गुणा किया जाए तो कितना हो गया ड्राइवर? 110 करोड़। 110 करोड़ वाले परिवार को कोई वो नहीं मिलेगा, मतलब कोई उसकी सुरक्षा कानून नहीं मिलेगा। लेकिन जो 30% लोग हैं उनके लिए आयोग भी मिलेगा, उनके लिए दिवस भी मिलेगा, उनके लिए टीचर डे भी मिलेगा, उनके लिए दुनिया की चीज मिलेगी। लेकिन जो ड्राइवर इस भारत को चलाने का काम करता है, इस भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करता है, जो ड्राइवर जो मौत से लेके, जिंदगी से लेके, पैदा होने से लेके और मरने तक जो मतलब ड्राइवर का सहयोग रहता है, ड्राइवर को सजा सुनाई गई है। अब ऐसे पे भी अगर हमारे ड्राइवर को अगर सुरक्षा नहीं मिले तो ये हमारे लिए, भारत हमारे ही नहीं बल्कि भारत के 22 करोड़ चालक के लिए बड़ी शर्म की बात है कि ड्राइवर के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे अध्यक्ष महोदय आज देखिए, एक बात और कहूंगा मैं और अपनी बात को खत्म करूंगा यहीं पर मैं, कि देखिए ड्राइवरों को इस तरीके से मार दिया जाता है, कहीं अवैध वसूली के नाम पे मार दिया जाता है, किसी को साइड दबाने के नाम से मार दिया जाता है, समझे, कितने ड्राइवरों को मार दिया जाता। लेकिन आज कोई उनकी सुरक्षा की बात नहीं करता, कोई उनके परिवार से बात नहीं करता, कोई उनके परिवार को सहयोग नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्या वो भारत का आंतरिक सिपाही नहीं है? जिस तरीके से, मेरा एक ही बात है, मैं आपको बात कह के और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जिस तरीके से भारत के अंदर 3 ही ऐसे सिपाही हैं जो देश को चलाने का काम करते हैं। पहले नंबर पे हमारा भारत का किसान है, दूसरे नंबर पे हमारा आर्मी का जवान है और तीसरे नंबर पे हमारा ड्राइवर जो कि भारत के लिए बड़ा महान है। अगर ये ड्राइवर चलता है तो ये देश चलता है, अगर ये ड्राइवर रुका तो ये देश रुक जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल चैन की तरह काम करता है। और यहाँ पर जो इन्होंने मांग रखी है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई ड्राइवरों के लिए भी कुछ कानून होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना भर भर कर शेयर किया जाए, उस मोदी सरकार तक पहुंचाया जाए, उस मोदी को भी मजबूर होना पड़े कि भाई इनकी आवाज सुन सके। क्योंकि यहाँ पर आज से 1 साल पहले की मैं बात करूं तो जब कुछ माहौल और था, लेकिन आज अध्यक्ष साहब आए हैं, यहाँ पर जन सैलाब आप देख सकते हैं किस तरीके से जन सैलाब आया है। और यहाँ पर ड्राइवरों को जिन के भी ड्राइवरों के गले में माला डली हुई है, ये सम्मान के तो पात्र है ही, लेकिन हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र के व्यक्ति को ये जगाना चाह रहे हैं कि भैया ड्राइवर की क्या अहमियत होनी चाहिए, क्या कुछ कानून होने चाहिए। मेरे साथ में यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, आम जन को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ
कि आप जिला अध्यक्ष बने हैं और इस अलवर क्षेत्र के लिए एक बहुत सराहनीय और एक बहुत अच्छा काम करेंगे। क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले आपके चैनल खैरतल प्लस का स्वागत करता हूं, जो आप ड्राइवर समाज की एक आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। तो ड्राइवर समाज के ऊपर जितने भी हमारे अत्याचार हो रहे हैं, ये हमारी मांग यही है कि ड्राइवर के ऊपर अत्याचार ना है। कहीं पर राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, ड्राइवर के लिए कानून तो बना दिया, पर कानून के साथ ड्राइवर की सुरक्षा नहीं बनाई। कहीं पर ड्राइवर के साथ मॉबलिंचिंग होती है, ड्राइवर को मारा पीटा जाता है, कई दफा मौत के घाट भी उतारा जाता है। हमारे यूपी में अभी ड्राइवर को एक मौत के घाट उतारा गया है, उसकी गाड़ी लूटने के बाद और उसको गला काट के उसकी हत्या कर दी। तो मैं मोदी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने देश के लिए काला कानून बनाया है, आप देश के ड्राइवर के लिए अच्छा कानून भी बनाए। आपने ये कहा है सबका साथ सबका विकास, हमारे ड्राइवर को विकास कहाँ है? क्या आपने ड्राइवर समाज के लिए क्या एक कानून बनाया है? ड्राइवर समाज के लिए एक अच्छा ही क्या बनाया है ड्राइवर समाज के लिए आपने? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। ड्राइवर ड्राइवर भाई भाई, ड्राइवर ड्राइवर भाई भाई। मैं हमारे देश के जो गृह मंत्री और अमित शाह हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं और पूरे में 22 करोड़ चालकों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ड्राइवर समाज के लिए हक और मान सम्मान के लिए उनके लिए कानून बनाया जाए। ड्राइवर वेलफेयर दिवस, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर की जो आज ड्राइवर एक घर से निकल जाता है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, तो वो किसके काम आ रहा है? देश के पूरी जनता के काम आ रहा है। आज दिल्ली में कम से कम 3000 गाड़ी फ्रूट की और सब्जी की घुसती है। जिस दिन ड्राइवर समाज ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चला दिया, तो बड़ी बड़ी सिटियों का क्या हाल होगा? उनको राशन नहीं मिलेगा, ना सब्जी मिलेगी, ना उसको फ्रूट मिलेगा। क्योंकि मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर अत्याचार बंद करें। नहीं, हम जिस दिन ड्राइवर समाज संगठित हो गया और ड्राइवर समाज ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चला दिया, तो इस स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में ड्राइवर समाज की कोई गलती नहीं होगी, राज्य सरकार और भारत सरकार की गलती होगी। क्योंकि राज्य सरकार, भारत सरकार हमारे देश के ड्राइवरों की सुनती नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अध्यक्ष साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। श्रीमान जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए कई लोग इसको राजनीति से या पॉलिटिक्स से जोड़ के देखेंगे। हमारा मकसद कोई राजनीति करना नहीं है, हम वोट मांगने या हम सब्सिडी की बात करने नहीं आए। हम तो भारतीय ड्राइवर की बात करने आए हैं। हम ना प्रधानमंत्री जी को बुरे कहने थोड़ी ना, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे फैसले लिए, हम उन फैसलों का स्वागत करते हैं, हम उन फैसलों का गलत नहीं बोल रहे हैं। जहां आप लोगों ने 10 फैसले अच्छे किए, एक फैसला ड्राइवर हित में अच्छा करने में क्या दिक्कत है भाई? ये सवाल कोई अकेला राजस्थान का नहीं है, अकेला दिल्ली का नहीं है, अकेला कोई यूपी का नहीं है, पूरे भारत का सवाल है। ये सवाल अकेला कोई टैक्सी का नहीं है, अकेला बस का नहीं है, ये सवाल सभी हमारे प्रिय ड्राइवर साथियों का है, सभी कमर्शियल वाहन चालकों के लिए है। तो सबके लिए पॉलिसी बन सकता है। तो ड्राइवर के लिए पॉलिसी मोदी साहब कब बनाएंगे, अमित शाह कब बनाएंगे? मेरी आपके चैनल से आप अपील करूंगा, आप जरूर आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी कहूंगा कि इस आवाज को, जो हमारी आवाज नहीं है, ये देश के 22 करोड़ ड्राइवर की आवाज है, इस देश के 22 करोड़ ड्राइवर की आवाज को प्रधानमंत्री महोदय जी को टैग करें, हमारे अमित शाह जी को टैग करें, हमारे उच्च न्यायालय को टैग करें। मानवाधिकार वुमेन राइट कमीशन ने भी पीछे कहा था कि भारतीय, ये एक्सेप्ट कर लिया, शायद आपको चैनल के माध्यम से ना मालूम हो, मैं बताना चाहता हूँ एक जानकारी। भारत का वुमेन राइट कमीशन, जिसको हम मानवाधिकार कहते हैं, भारत में है ना, आपको सरकारी अधारा है, उसने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है और सरकार को नोटिस दिया, पर उस पर भी सुन के अनसुना कर दिया। आखिर में ये कब तक भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा भाई? ऐसा तो चलेगा नहीं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि ये देश के ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करें। इसके लिए सुरक्षा कानून, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग का गठन करें। बहुत बहुत आप सभी चैनलों का धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, बोलना चाहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ जी, खैरतल प्लस मीडिया को हाथ जोड़कर धन्यवाद।
तो भाई बात ऐसे है, देखो सभी ने सभी बातें कही। देखो मंत्री का लड़का मंत्री बनता है, ड्राइवर का लड़का ड्राइवर बनता है, और भाई अरबपति जैसे फैक्ट्री वाला का लड़का फैक्ट्री लगाता है, ड्राइवर का लड़का ड्राइवर क्यों नहीं बनता? मैं सरकार से हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ कि भाई ड्राइवर का लड़का ड्राइवर क्यों नहीं बनता? ड्राइवर बोलता बेटा कुंडे डाल लेना, मजदूरी कर लेना, ड्राइवर ही नहीं करना। क्यों? ड्राइवर को मालूम है कि भाई ना टाइम पर खाना, ना नहाना, ना धोना, ना सोना, और 24 घंटे की ड्यूटी। इसलिए भाई मैं सरकार से, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, दरखास्त तक हमारी एक छोटी सी आवाज पहुंचाई जाए, जिससे कि हम ड्राइवर भाई अपना इस शोषण से मुक्त हो सके और अपनी मांगने में सक्षम हो सके। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, और ड्राइवर कल्याण संघ जिंदाबाद, और ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आया हुआ था, देख सकते हैं आप तमाम जगहों से, अनेक राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए थे। ड्राइवर यहाँ पर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को भर भर कर शेयर किया जाए, उस केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए जहां इनकी मांग सुन सके। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए, चाहे हम मेडिकल सुविधा की बात करें, तमाम सुविधाएं दी गई है, लेकिन यहाँ पर ड्राइवरों की मांग ये है कि हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।